माँ काली आपके लिए क्या है, पहले ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माँ काली मेरे लिए माँ से बढ़कर गुरु है। ओके। क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ, जितनी भी ताकतें मेरी हैं, सब माँ की दी हुई हैं। कि आपकी बात होती है किसी डेड डेड लोगों से, इज दैट ट्रू? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ऑडियंस को बताइए क्या है ये? देखिए, डेड से बात करना मीडियमशिप कहलाता है, जो बहुत नॉर्मल लोग भी कर पाते हैं। बहुत सारे मीडियम्स आपको मिल जाएंगे। ओके। व्हाट डिफरेंट आई डू, आई कैन टॉक टू लिविंग सोल्स ऑल्सो। क्या चीजें हैं ये, थोड़ा कि मतलब ये सच है कि जो सुंदर चीजों को पे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एनर्जीज? जिन खुशबू पे अट्रैक्ट होते हैं, सुंदरता पे अट्रैक्ट होते हैं, जिन एज अ ह्यूमन अपने आप को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन उससे बने हैं। लूसीफर कौन है, कैसा दिखता है, क्या है ही लूसीफर? इज वेरी ब्यूटीफुल। वो तो बहुत हैंडसम। मेरे लिए तो जो मुझे रूप दिखाया, फादर लूसीफर हमें ना बोलते हैं, ही इज अ फॉलन एंजल। लेकिन जो भी आपने वर्ड लिया एस्ट्रो ट्रैवल, क्या है ये? एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल, सॉरी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें कहते हैं ना, आउट बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, नम फील होती है जब आप सो रहे हो। आप बोलते हैं मैं यहाँ ट्रैवल करके आया, वहाँ ट्रैवल करके आया, मुझे सपने में ये दिखा, वो दिखा। बहुत बार रियल चीज़ें हो रही होती है, दैट इज़ हैपनिंग इन 5D डायमेंशन। सोल लेवल पे ये चीज़ें हो रही होती है जब आपकी सोल ट्रैवल करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज कि जो गेस्ट आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, देखिए उनके आने से यहाँ का माहौल बदल चुका है। क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करते हैं ऐसे गेस्ट को खोज कर ढूंढ कर आपके सामने लेकर आने में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऊपर वाली माँ की कृपा है कि आज वो हमारे साथ है। जी, हम बात करने वाले माँ काली के बारे में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे गेस्ट से जो माँ काली की बहुत बड़ी, कह लीजिए, भक्त है। लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि उनके लिए माँ काली एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम साथ साथ कुछ ऐसी बातें हम आप लोगों से करेंगे और ऐसी बातें उनसे जानेंगे जो डेफिनेटली थोड़ी सी हॉरिफाइंग हो सकती है, थोड़ी सी डरावनी हो सकती है। लेकिन दुनिया में काफ़ी लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम जिस गेस्ट के साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है शिखा जी। एंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है। शी इज अ साइकिक एज वेल। एंड उनका ये भी मानना है, मानना कह लीजिए या उनकी पावर्स कह लीजिए, कि दैट शी कैन टॉक टू दी डेड बींग्स। जो लोग मर चुके हैं उनसे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं है, और वो उनसे बात भी करती हैं। यहाँ तक कि वो सिर्फ आपको देखकर, आपसे बात करके आपके बारे में आपको बता भी सकती हैं। सो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे उनसे। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो शिखा मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बात करने वाले हैं माँ काली के बारे में। माँ काली आपके लिए क्या है, पहले ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माँ काली मेरे लिए माँ से बढ़कर गुरु है। ओके। क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ, जितनी भी ताकतें मेरी हैं, सब माँ की दी हुई हैं। जी। सारा ज्ञान माँ का दिया हुआ है। और मेरे अंदर का जो कहते हैं ना, बचपन से डर था, उसका सामना करना भी माँ ने सिखाया है, इसलिए वो मेरे लिए गुरु है। माँ सिर्फ ये नहीं सिखाती, काली माँ अगर हम बोल रहे हैं, माँ इस जीवन में अपने अंदर के अंधकार को सामने सामने ला के उसको फेस करके जीना सिखाती है। वो आपको आपकी कमजोरियां दिखाएगी। वो आपको बार बार, तू डरती है, जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे बोलती है सामने आके, तू डरती जी, है, डर और डराऊंगी। क्या मैं बहुत बात है। डरती थी बचपन से। तू डरती है, डर और डराऊंगी। तो जब तक मैंने डरना नहीं छोड़ा, उनने मेरा टेस्ट लेना नहीं छोड़ा। शी इज माई बिगेस्ट गुरु। एंड देखिए, जहाँ शक्ति की बात होती है वहाँ शिव आता है, जहाँ शिव की बात होती है वहाँ शक्ति आती है। अब देखिए, इनके बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये कहना कि आपकी बात होती है किसी डेड डेड लोगों से, इज दैट ट्रू? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ऑडियंस को बताइए क्या है ये? देखिए, डेथ से बात करना मीडियमशिप कहलाता है, जो बहुत नॉर्मल लोग भी कर पाते हैं। बहुत सारे मीडियम्स आपको मिल जाएंगे। ओके। व्हाट डिफरेंट आई डू, आई कैन टॉक टू लिविंग सोल्स ऑल्सो। जिंदा इंसान की सोल से भी हम बात कर सकते हैं, डेड के साथ साथ। अगर स्पिरिट की बात ओके। करूं मैं, तो दैट इज एनर्जी। ठीक चाहे है। जिंदा इंसान की लिविंग सोल,
लिविंग एनर्जी, डेड इंसान की डेड सोल, Dead souls. जिसको हम एनर्जी से बात कर रहे हैं बेसिकली। Got it, got it. देखिए मेरे मन में इस टाइम इतने सारे सवाल आ रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपसे सबसे पहले क्या पूछूं। लेकिन मेरी शुरुआत जो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कैसे आपने माँ काली की कह लीजिए साधना की या भक्ति की, कैसे वो आप उनसे जुड़े, वो आपसे जुड़े। देखिए उनकी आज्ञा के बिना कुछ कोई चीज पॉसिबल है, धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी परमिशन के बिना। तो आप ही क्यों, ये मेरे को बताइए पहले। देखिए, एक तो रीजन है कि मेरी नानी पे सवारी आती थी, Okay, काली माँ की, तो ठीक एक है। पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी पे आती ही आती है सवारी। दूसरा, बचपन से मेरा माँ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। जी कुछ भी होता था, आई वॉज अ वेरी शाय चाइल्ड। घर में सबसे बड़ी थी तो आपको पता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अपनी चीजों को शेयर मैं सिर्फ माँ के सामने बैठ के करती थी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बचपन से रहा है कि अगर कुछ भी है आप हो ना, ये बोलती हूँ मैं। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, मैं ये नहीं सोचती प्रॉब्लम है, मैं ये सोचती हूँ माँ हो ना। बस मेरे यहाँ काफ़ी बड़ी मूर्ति है माँ की, क्योंकि हम तंत्र साधनाएं भी करते हैं उनके साथ जी मेरी। तो बस मैं इतना बोलती हूँ, आप हो ना, हो जाएगा, आप हो ना, आप देख लोगे, और हो जाता है। एक्चुअली इट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव कि शी इज ऑलवेज देयर विद मी, और हर चीज़ तो बिलीव ही है ना। बिल्कुल। शिखा मैम आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आपने भी कहा तांत्रिक विद्याएं भी कह लीजिए आप करते हैं, या एक पॉजिटिव एनर्जी से अगर आप अट्रैक्ट करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से भी आपका पाला पड़ता होगा, क्योंकि माँ के ही बनाई गई चीजें हैं ये सारी। जितने भी हम भूत पिशाच गण, जितने भी ये सारी चीजें इनके बारे में बात करते, कहीं ना कहीं उन्होंने कभी आपको हानि भी पहुंचाने की कोशिश करी होगी। नहीं, माँ से कनेक्ट करने से पहले आई वॉज कनेक्टिंग विद संतोषी माँ। मैंने काफ़ी शिद्दत से उनके काफ़ी साल उपास किए। उसके बाद मैं काली घाट गई, और काली घाट जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं आई डोंट नो, उसके बाद मेरी बॉडी हैवी होना शुरू हो गई। दैट वाज अ इनिशियल कनेक्शन। हैवी लाइक शरीर भारी होना, आंखें भारी होना, सवारी आना, उस समय से सिर्फ, और मुझे पता नहीं था कि इट वाज सवारी ऑफ माँ काली। पता चलता रहा, पूजा करती रही, साधना करती रही, ध्यान करती रही, धीरे धीरे अपने आप पावर्स एक्टिवेट होती गई। तो पहले ज़रूर अटैक्स होते थे मुझ पे माँ के आने से पहले, बट ओके। जब से काली माँ आई है इट वाज नॉट लाइक कोई भी एनर्जी छू नहीं सकती है। एक्चुअली शी इज अ प्रोटेक्टर, क्या बात शी ऑलवेज प्रोटेक्ट। ठीक है। आपने ऑफ द कैमरा मेरे को बताया कि दैट आप साइकिक हैं, ऑब्वियसली यू हैव दैट पावर्स कि आप चीजों को छू कर महसूस कर कर बता सकते हैं कि इस जगह पर कोई एनर्जी है या नहीं है। दैट पावर्स दैट यू हैव अचीव, कैसे करते हैं थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली आपने क्लियर एबिलिटीज के बारे में सुना होगा, जैसे क्लियर वॉइंट हो गई, जी देखने की क्षमता, जी क्लियर ऑडियंट हो गई। जी दीज आर द साइकिक एबिलिटीज बोल सकते हो, या आपके सिक्स सेंस पे बेस्ड एबिलिटीज। ओके सो मेरा सिक्स सेंस बाय बर्थ ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि मुझे सेंस हो जाता था, कलर्स दिखते थे, ऑब्स दिखते थे, परछाइयाँ दिखती थी, फील हो जाता था कि कुछ होने वाला, और वो होता था। सो अभी एक्चुअली आई कैन कम्युनिकेट विद देम, तो मुझे दिखती भी हैं चीज़ें। अगर मैं कहीं हाथ लगा लूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा हॉन्टेड हाउस को जाके करना, जो मैं ऑलरेडी पास में कर चुकी हूँ, हाउस क्लिनसिंग वगैरह। जैसे किसी लैंड में प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, या फिर कोई स्पिरिट है वहाँ पर, किसी को पता नहीं है किसी के घर में, तो आई हैव क्लियर दोज ऑल्सो। कैसे? हाथ लगाया, कनेक्ट किया, एनर्जी सेंस हो गई, दिख जाती है कहाँ पर कौन सी एनर्जी है। साय के रूप में दिखती है, ब्लैक शेडोज में दिखेगी, वाइट शेडोज में दिखेगी, लॉस्ट सोल्स दिखेगी, बच्चा है वो दिखेगा स्पिरिट में, ये दिख जाती है। थर्ड आई से सुनाई भी देता है। जैसे ही ओके शिफ्ट होता है आपको गूज बम्स आने लगेंगे, एनर्जीज आसपास है। कई बार जी आपको फील होता है कोई आप जगह पे जा रहे हो, तो अगर नेगेटिव है वो स्पेस, आपका सर दुखेगा, ड्रेन आउट फील करोगे, उबासियाँ आने लगेगी, शोल्डर हैवी होने लगेंगे, दीस आर सम साइंस। साइंस। ओके और अगर अच्छी जगह है जहाँ कोई स्पिरिट्स नहीं है, वहाँ ये सब चीज़ें आपको फील नहीं होती हैं, वहाँ काम फील होता है, लाइट फील होता है। तो ये कुछ साइंस भी होते हैं, ये कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, इनको भी हम कंसिडर करते हैं। बॉडी सेंसेस, जिसको क्लियर सेंटी बोलते हैं, कि आप क्या फील कर रहे हो। और ऐसा भी होता है लाइक टेम्परेचर्स भी चेंज होता है, टेम्परेचर स्विच हो चेंज जाता हो है। जाता है। अगर नेगेटिव स्पिरिट्स है तो एकदम ठंडा हो जाएगा, बर्फ की तरह।
बेशक बाहर धूप हो रही है लेकिन अंदर ठंडा रहेगा उस जगह पे बहुत। और अगर अच्छी एनर्जीज है तो वार्म रहती है वो। गॉट इट, गॉट इट। आप ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपको एंजाइटी नहीं होती अगर कोई जगह पर नेगेटिविटी नहीं है तो। अगर है तो आप पैनिक हो गया, आपके सोल को पता चल जाता है, आप सेंस कर सकते हो, आपकी गट फीलिंग को। थोड़ा वियर्ड भी रिएक्ट करने लग जाते हैं, हाँ, चिड़चिड़ेपन एकदम चिड़चिड़ा से हो उस जगह पे जाता है जाके। और उससे ज्यादा एंजाइटी अजीब सा फील होने लगेगा आपको। फियर, ठीक है, अननोन फियर। ठीक है। तो आप, जैसा भी आपने बताया कि दैट आप स्पिरिट से भी कनेक्ट करते हैं, कोई आप अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे किसी भी स्पिरिट से रिलेटेड जहां पर आपने किसी की हेल्प करी हो? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप चीज़ों को छू कर कनेक्ट कर कर उनको रिलीज कर देते हैं। रिलीज का मतलब ये है कि यहाँ से मोक्ष तक के द्वार में आप उसको स्पिरिट को पहुंचा देते हैं। कोई आप लिबरेशन। लिबरेशन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ? एक्चुअली मेरा काम ही लिबरेशन का है। बहुत बार आई हैव डन दिस थिंग बिकॉज द काली एनर्जी, माँ काली एनर्जी इज लिबरेशन। शी लिबरेट एवरीथिंग। फियर हो चाहे आपका एनर्जीज हो, एंटिटीज हो, शी लिबरेट एवरीथिंग। सो बहुत सारे केसेस होते हैं, पोजेशन केसेस होता है, वो क्लियर करते हैं। एक बार तो मेरा क्लास था हुंकारा विद हलीम, आई वाज टीचिंग। ओके, हुंकारा विद हलीम इज अ मॉडलिटी ऑफ माँ काली एंड माँ बगलामुखी हीलिंग ठीक है, मॉडलिटी। तो जूम पे क्लास चल रही थी हमारी, लाइव क्लास चल रही थी। 30 to 40 स्टूडेंट्स वर देयर, आई थिंक सो। एक बड़ी वियर्ड तरीके से बच्चा, मतलब लेडी थी, स्टूडेंट मेरी, बिहेव करने लगी कि अपना गला ही दबाने लगी। तो लाइव कॉल पे? हाँ, सबने देखी थी ये चीज़ होते हुए। और इंस्टेंटली आई कॉल्ड माँ काली और कुछ हमारे जो मंत्र होते हैं वो करके इमीडिएटली आई रिमूव दैट। और आप मानेंगे उसको उतने में ही फिर उन्होंने सेशन लिया अपना हीलिंग का। और कितने साल से वो बच्चा ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, नहीं हो रहा था बिकॉज उनके साथ एक एनर्जी, मेल एनर्जी एंटिटी अटैच थी। जैसे ही वो रिमूव हुआ, शी कंसीव्ड अ चाइल्ड। आज 1.5 साल का भी बच्चा है शायद उनका। और कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकते हैं कि अगर आप लाइक फीमेल्स को इश्यू हो रहा है, मेल्स को इश्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज का भी रोल रहता है इस केस में। यस, देयर माय गॉड। आर मेल इंक्यूबस एंड सक्यूबस डीमंस भी होते हैं। देयर आर द सेक्स डीमंस जो कनेक्ट होते हैं। स्पिरिट स्पाउसेस भी होते हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें भी बहुत डीप चीजें हैं जो बहुत डीप चीजें लोगों को हैं, अभी भी नहीं पता। नहीं पता है। गॉट इट। एंड हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन इज दैट ट्रू मैम? सोल्यूशन है। देखिए, अवेयरनेस इज अ बिगेस्ट सोल्यूशन। अगर आपको ओके, पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि मेरे साथ ये हो रहा है, 50% पावर चली जाती है इन लोगों की। 50% काम होता है, हीलर के वो निकाल के हटा देते हैं। नहीं कहीं ना कहीं सच है कि यार जितना हम डरते हैं कहीं ना कहीं चीजें उतनी अट्रैक्ट करती हैं हमें। अट्रैक्ट करते, फियर इज द लो फ्रीक्वेंसी और यही इसी पे फीड करती है सारी एंटिटीज, आपके क्या फियर बात है। पे। चलिए, डेमंस की बात हो रही है अभी, मेरे माइंड में एक सवाल आया था। मैंने पिछले पॉडकास्ट में मैंने माँ बगलामुखी के बारे में जानने की कोशिश करी थी, एक शास्त्री जी हैं उनसे, उनसे भी मैंने पूछा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जिन्स होते हैं, ये जिन, अगर हम कंपैरिजन करें इनका नॉर्मल स्पिरिट से, क्या डिफरेंस है दोनों में? और आपने कभी ऐसी पावर्स का सामना करा है? थोड़ा सा बताइए प्लीज। अगर हम बात करें जीन्स के बारे में या फिर जिनों के बारे में या फिर आपके स्पिरिट्स के बारे में, स्पिरिट्स मैंने बताया एनर्जी है। जी एनर्जी हर चीज में होती है, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं सब में एनर्जी। मैं तो जी, ये भी बोलती हूँ नॉन लिविंग में भी एनर्जी है। ओके, हर चीज में एनर्जी। बट जिन जो है उनकी फॉर्मेशन होती है प्रॉपर तरीके से, जो इस्लामिक तरीके से करते हैं कि आप किसी मुर्दे की राख उठाकर उसको लाइट के द्वारा, मंत्रों के द्वारा इंचैंट करके बनाते हैं, जिसको स्मोकलेस फायर भी कहते हैं। फायर नहीं होती है, इसके द्वारा ये बनते हैं जिन। सो जिन जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट है। ये 3 तरह के होते हैं। एक तो कह सकते हैं हम बुरे जिन, बैड जिन्स, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे जाते हैं, मारण क्रिया में भेजे जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे जाते हैं। और ये आप पे फीड करते हैं, आपकी एनर्जी पे। जिन ठीक है, हमेशा आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं। एक होते हैं अच्छे, जो लेना देना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने। एक होते हैं न्यूट्रल, ठीक है आप कर रहे हो नहीं। बहुत जगह, बहुत घरों में न्यूट्रल एनर्जीज भी जिनों की मिलेगी, जो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके फॉर्मेशन उस तरीके से मतलब हार्म नहीं पहुंचाते। अब स्पिरिट्स की बात है, स्पिरिट्स नॉर्मली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है क्योंकि कोई डेड स्पिरिट है,
जैसे मैं डेड सोल से कनेक्ट करती हूँ। जी अब वो मर गए हैं, अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, तो उनको जी लॉस्ट सोल्स बोलते हैं, जो भटक चुकी हैं जी एक्सीडेंट्स जी में। जी कई बार तो स्पिरिट्स को ये भी नहीं पता होता कि हम मर गए हैं। अभी मेरा रिसेंट एक मैंने मीडियमशिप किया था, उनके फादर हार्डली हम 3 महीने के बाद रीडिंग करते हैं। शी केम टू मी, शी डिडंट टोल्ड मी कि भैया मेरा फादर अभी रिसेंटली गए हैं, और मैंने टैप इन करा उनकी एनर्जी में। और मैंने बोला इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे लगी थी, तो कहते हैं हाँ अभी रिसेंटली 7 डेज हुआ है। और वो सोल को पता नहीं है कि अभी मैं नहीं हूँ। और उस समय इतना मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि रिसेंटली वो भटक ही रहे थे। फिर कम्युनिकेट किया, उनसे बताया करा, उनकी फैमिली को बताया। मैंने कहा अभी ये रहेंगे आपके पास 3 महीने तो एटलीस्ट रहने वाले, उनको पता ही नहीं है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो वो भटकते रहते हैं जब तक उनका टाइम नहीं आता, बट दे नेवर हार्म यू। अगर किसी ने कुछ पकड़ के तांत्रिक ने भेजी है कोई स्पिरिट, तभी वो आपको हार्म करते हैं। मैंने तो एक्चुअली नहीं देखा कि कोई भी स्पिरिट्स इस तरीके से हार्म करे किसी को। मतलब कोई ना कोई मोटिव तब बनेगा जब आपसे कोई ना कोई उसका कनेक्शन होगा, बिना किसी कनेक्शन के वो नहीं, आपको हार्म अगर नहीं पहुंचाने भेजी वाले। जा रही है, हाँ, प्रेत एक पिशाच तरीके से भेजते जा रहे कनेक्शन ही हैं, बन गया ना फिर तो। इंटेंशनली अगर भेजे जा रहे हैं तो होता है, अदरवाइज स्पिरिट्स जो है लॉस्ट सोल्स वो नहीं हार्म तो करती है। आपका कभी कोई एक्सपीरियंस जिनके साथ कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि जहाँ पे आपने हेल्प करी हो किसी डेमोनिक एनर्जी, ऐसी कोई खतरनाक, कहते हैं जिन में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जिन्नात। जिन्नात इनमें हमने किया था, एक लड़की के ऊपर भेजे गए थे जिन, और उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म होती गई थी। आंखों के नीचे आप देखोगे जिसके ऊपर जिन की सवारी है वो नहाएगा नहीं। दूसरा, उसकी आंखें जो है बिल्कुल अंदर धस जाएगी, काला काला डार्क सर्कल्स हो जाएगा। ओके। वो बाथरूम से निकलने को राजी नहीं होती थी बच्ची। 8-8 घंटे वो बाथरूम में ही बैठी रहती थी। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे बैठे रहना रहना कोने है, में। बाहर नहीं आना है, पानी के पास बैठी रहती थी। और वो उसकी बॉडी पूरी खत्म होती जा रही थी, और उसको बचाना, इट वाज 3 to 4 जिन्स इन हर बॉडी। अब किसी ने छोड़े थे वो छोड़े जिन? थे फैमिली में किसी ने। बहुत सुंदर दिखती थी जेलसी में, और फिर वो ऐसी हो गई कि बस बहुत मुश्किल से उसका ट्रीटमेंट हुआ था, बहुत समय लगा था, क्योंकि हम प्योर एनर्जीज के साथ काम जी करते जी हैं। जी जी। शिखा मैम, कभी ऐसा, जैसे मेरे को सुनने में तो हमें यही आता है कि जितने भी जिन्स होते हैं मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उनको टारगेट बनाते हैं, इज दैट ट्रू? एंड मोस्टली जैसे भी आपने बताया सुंदर लड़कियां उन पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, कहीं बकुले हाँ। बाल करके वो किसी ऐसी जगह पर चली खुशबू। गई, खुशबू पर चली गई, राइट? सो क्या चीजें हैं ये, थोड़ा कि मतलब ये सच है कि जो सुंदर चीजों को पे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एनर्जीज? जिन खुशबू पे अट्रैक्ट होते हैं, सुंदरता पे अट्रैक्ट होते हैं, जिन एज अ ह्यूमन अपने आप को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन उससे बने हैं, तो काम वासना भी उनके अंदर होती है। दैट इज स्पिरिट स्पॉट, जो मैंने आपको बोला, दे कैन इवन गेट इंटीमेट विथ यू। जो मेरे केसेस भी आए हैं बच्चियों के, मेल्स के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है। तो इसमें भी मेल्स फीमेल्स होते हैं जिन्स? हाँ, ओके, ये चीज मेरे को नहीं पता थी। ये बहुत रेयर लोगों को पता है कि ऐसा होता है। जब हम सिम्टम बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, इस तरीके से, तो बिकॉज आई एम साइकिक, आई कैन सी कि ये हो रहा है उनके साथ, तो वो बोलते हैं हाँ मैम ऐसा हो रहा है। और बॉडी खत्म होती जाती है अगर दे गेट इंटीमेट विथ यू। और ये फीड करते हैं, आप बहुत खाने लगते हो, जिसके ऊपर जिन होगा उसकी बॉडी बड़ी अजीब सी हो जाएगी, वो बहुत खाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे फीड करते हैं, दे विल ईट आपके थ्रू। और वो अपने सारे डिजायर आपके साथ पूरे करते हैं, आपके द्वारा पूरे करते हैं। ठीक जो है। आप नहीं करते थे वो आप करना शुरू हो जाएंगे। और देखिए इन सबका तोड़ तो एक ही है, वो है माँ काली। सो डेफिनेटली जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने कोई आता है, कोई केस आता है, तो आप अपनी शक्तियों से, कह लीजिए माँ की शक्तियों से लोगों की हेल्प करती है, पॉसिबल हो जाती है, चीजें दूर हो जाती हैं, तो इनका निवारण खत्म हो जाती है। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए तो बात होगी जिनकी अभी, लेकिन आपने एक शब्द का उपयोग करा था, मारण क्रिया। देखिए इसको लेके काफी सोशल मीडिया पर बहुत मिथ्स भी हैं, लोग इसको नहीं समझते एक्चुअल में ये क्या है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मारण क्रिया क्या होती है, और किसने हक दिया किसी एक ऐसे पर्सन की मृत्यु करवाने का? क्योंकि हक तो महाकाल के पास है ना, इंसान को किसने हक दिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हक तो किसी को भी किसी का जीवन लेने का नहीं है, और ये क्रिया तभी कहलाती है ब्लैक मैजिक में, काली क्रियाओं में आती है। जी काली जी। क्रिया का मतलब क्या, जब आपकी किसी के विल के अगेंस्ट जाके आप कोई क्रिया कर रहे हो,
Okay. या आप किसी को हार्म करने के लिए कर रहे हो या किसी का डिस्ट्रक्शन चाहते हो, तब आप कोई काले इंटेंशंस को अपने कह सकते हैं ना, अपनी गलत भावनाओं को चाहते हो कि पूरी हो जाए, उसके लिए आप क्रिया कर रहे हो। उसमें से एक मारन भी है। अब मारन क्रिया, क्रिया इज रिचुअल, और Yes. मारन मतलब Death. खत्म। खत्म। या अब दो तरीके का मारन होता है, जी। एक डिस्ट्रक्शन, एक डेथ। ओके। डिस्ट्रक्शन में इंसान के ऊपर ऐसी क्रिया की जाती है जहां वो टोटल कंप्लीटली फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाए। मारन में टोटली डेथ वाला अगर मारन कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी छोड़ दी जाती है जो उस पर सवार रहती है और उसको बताती रहती है सुसाइड कर, सुसाइड कर, और उसके साथ ऐसी क्रियाएं होने लगती है, कहीं जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरा समय चलने लगेगा, फाइनेंशियली बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएगा। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली घर के सारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता कैसे है? लाइक वो इस चीज में इन्वॉल्वमेंट कैसे आती है? कोई थर्ड पर्सन करा रहे चीजें? यस, देखिए क्या बात होता है, होते बहुत बार अपने हैं, कई मैंने तो इतने केसेस देखे हैं। आपके पहचान वाला ही जो आपसे जल रहा है या आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, वही कोई तांत्रिक हायर करेगा, अघोर तांत्रिक, और वो या तो जो खोपड़ी वाला कपाल पे हम कर देते हैं, कपाल लगाते हैं, या फिर स्पिरिट इन्वोक कर देते हैं आपकी और वो भेज देते हैं। मतलब ये एक चीजें एक होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें? मैंने तो उतारी हैं सर, इसलिए मुझे पता है कि होती हैं। क्या बात है। मैंने उतारी, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरे माँ काली ब्लेसिंग्स इंस्टाग्राम पेज है जी जी। जहाँ हमारे सारे रिव्यूज हैं, जो बच्चे जिनका हमने काम किया है उन्होंने बाकायदा बताया, वीडियो फीडबैक से लेकर नॉर्मल जेन्युइन फीडबैक्स हैं काम के। तो तभी मुझे समझ आया कि हाँ, ये ऐसा भी करते हैं लोग। मेरा हर केस, कई बार मैं माँ को ये बोलती हूँ, माँ जितना मुश्किल केस हो वो लेके आ, ईजी मेरे को नहीं करना, ईजी गोइंग चीजें मुझे नहीं पसंद। सो इतने मुश्किल मुश्किल केसेस आते हैं कि उनकी स्टडी करने में ही मुझे बहुत समय लगता है। सोल लेवल से लेके, माइंड लेवल से लेके, या कॉस्मिक लेवल से लेके, फिर सारे लेवल पे मैं स्टडी मारती हूँ। फिर मुझे समझ आता है कि ऐसा भी हो रहा है। जी एक्चुअली इट हैपेंस, पीपल डू। ठीक है। आप चलिए, मारन क्रिया से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लोगों की हेल्प करी है, ठीक है, मैं मानता हूँ मारन क्रिया, लेकिन अभी आपने कहा अपने करवाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कितने परसेंट ऐसे चांसेस होते हैं कि अपने ही अपनों से चिढ़ते हैं? मैं तो बोलूँगी आज के टाइम में 99% चांसेस है कि अगर आप किसी की मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, और आप ऐसा भी नहीं कि गलत कर रहे हो, बट नहीं पसंद उन्हें आप, तो बहुत लोग करते डिस्ट्रक्शन। जरूरी नहीं कि वो आपको मारने के लिए करें, लेकिन डिस्ट्रक्शन के लिए भेजेंगे, और भेजते भी हैं। कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, मान जी लीजिए दो भाई हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जी। चल रहे हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं, उसमें कर दिया गया है, ना भाई बचेगा ना प्रॉपर्टी शेयर होगी। ठीक है। और ये बहुत ही, कह लीजिए, इट्स अ हार्श ट्रूथ जो आज की है डेट में हो रहा है। स्वार्थी हो चुका है इंसान, सेल्फ सेंटर्ड तो बहुत ज्यादा। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, इतना मानती हैं माता को, आपको खुद से फील नहीं होता कि क्या देख रही हूं मैं, क्या पहले हो रहा है ये? पहले लगता था, बहुत इमोशनल हो जाती थी। कई बार लोगों को रोता देख के, तड़पता देख के, मैं भी जी इमोशनली सेंसिटिव हूँ, तो होता था मुझे भी, मैं बीमार हो जाती थी देख के। फिर मुझे बताया गया तेरे को बीमार नहीं हो रहा है, तुझे हेल्प करना है। Then I said, हाँ माँ, हेल्प करना है। तब फिर मैंने अपने इमोशंस को ग्राउंड करना सीखा, एंड फिर मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट मैं हेल्प तो कर पा रही हूँ जी ना, वो बेटर है बिल्कुल। कि एटलीस्ट हेल्प तो हो रही है उनकी, बेटर तो हो रहे हैं। ठीक है। शिखा मैम, एक चीज मेरे को बताइए कि देखिए, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करना आसान काम नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट? क्या वो एक प्रोटेक्शन लेकर चलती हैं जब ऐसा कोई कार्य आप किसी की मदद के लिए करती हैं? उससे पहले मैं एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, फिर आप मेरे को इसका आंसर दीजिएगा। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को पता लगता है कि दैट उस पर्सन पे ना किसी ने जिन छोड़ा हुआ है। अब ये मेरे को सुनने में आया, उस पर्सन से मेरी 10 साल से बात नहीं हुई, उस फ्रेंड से। अब मेरा बहुत बचपन का दोस्त था, बड़ी मेमोरीज है यार, बचपन में साइकिल चलाई है, खेले हैं, कूदे हैं एक साथ। एकदम से 10 साल बाद सुनने को ऐसी खबर मिले, पता उस टाइम भी था कि कोई ना कोई चीज है कि उसको परेशान कर रही है, क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते थे, आवाजें आती थी
कि दैट उस पर्सन की उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं लेकर जा रही है। बच्चे इसे नहीं समझती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैंने सोचा, लेकिन नेक्स्ट डे मेरे को एक सपना आता है। उस सपने में मैं महादेव का भी भक्त हूँ, बहुत मानता हूँ मैं उनको, बहुत कार्य उन्होंने मेरे जीवन में कराए हैं। उस सपने में क्या हो रहा है कि उस पर्सन को एक फीमेल चीज ने पकड़ा हुआ है, लाइक वो उसको चोक कर रही है, एंड मैं पीछे से आता हूँ, मैं महादेव का नाम लेके उससे लड़ने लग जाता हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो अटैकिंग दैट थिंग जो उसको चोक कर रही है। 2-3 बार मैं नाम लेता हूँ, वो स्पिरिट डर जाती है, पीछे हो जाती है। पता नहीं एकदम से क्या होता है कि मैं डरने लग जाता हूँ, वो स्पिरिट मेरी तरफ आती है भागते हुए, सपना टूट जाता है। अब मेरे को नहीं पता है क्या था क्या नहीं था, ना मैंने फिर कभी इसमें घुसने की कोशिश करी, ना मैंने उस पर्सन को बोला कि हाँ मैं उससे मिलता अपने दोस्त से, मैं इन चीजों से दूर हूँ। फियर ने रोक दिया। देखिए 2 चीजें, या तो कॉन्शियस माइंड में आपका चल रहा था इसलिए सबकॉन्शियसली दिखा, बट व्हाट आई फील आप एस्ट्रल ट्रैवल करके गए थे, अगर आपको पता हो एस्ट्रल ट्रैवल सपने में। और वो जो घर था, पता है कौन सा घर था वो, जहां मैं पहले रहता था, वो घर था। बचपन ही दिखेगा ना, हाँ। क्योंकि चाइल्डहुड वही मेमोरीज है अभी स्टोर्ड है। बट वो इतना बट रियल फील हुआ, मैंने कहा यार ये तो सच है। ये आपको रियल ही फील होगा क्योंकि वो एक्चुअली 5D में चल रहा है, सोल लेवल पे वो चीज चल रही है, इसलिए बहुत रियल फील होती है। अदरवाइज ड्रीम भूल जाता है आदमी। याद है मैं भूल नहीं सकता वो विजन वो याद है, चीज वो मोमेंट याद है। अगर आप डरते नहीं उस समय, आपकी सोल नहीं डरती, तो वो एनर्जी चली जाती थी। मैं डर गया इसलिए वो एनर्जी आज भी वही है। और अगर मैं उससे लड़ता तो महादेव का नाम लेके, महादेव थे साथ में, आपका ट्रस्ट हट गया महादेव से उस समय। ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम डर क्यों जाते हैं? डर जाते हैं हम क्योंकि हम ह्यूमन माइंड लगा देते हैं। इंसान की प्रवृत्ति है डरना, ह्यूमन नेचर है। डर जाता है क्योंकि वो ये सोचता है मैं इंसान हूँ। अगर आप ये सोचो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ तो परमात्मा है, नहीं डरोगे। जैसे मैं बोलती हूँ माँ काली मेरे साथ है, मैं आपको बोला कुछ भी हो जाए वो शी इज स्टैंडिंग विद मी, तभी तो मैं उड़ा पाती हूँ चीजें। और भी चलिए, मेरे सवाल का आंसर बाद में दिएगा, मैं दोबारा पूछूंगा सवाल आपसे, लेकिन जो भी आपने वर्ड लिया एस्ट्रो ट्रैवल, क्या है ये? एस्ट्रल ट्रैवल, सॉरी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें कहते हैं ना आउट बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, नम फील होती है जब आप सो रहे हो। आप बोलते मैं यहाँ ट्रैवल करके आया, वहाँ ट्रैवल करके आया, मुझे सपने में ये दिखा वो दिखा। बहुत बार रियल चीज़ें हो रही होती है, दैट इज हैपनिंग इन 5D डायमेंशन। सोल लेवल पे ये चीज़ें हो रही होती है जब आपकी सोल ट्रैवल करती है एस्ट्रल प्लेन में, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पकड़ के भी लाती है फिर, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन ही एक जगह है जहाँ पे सारी डार्क और लाइट सारी एनर्जीज रहती है। तो ऐसे केस में जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर करा, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए उन चीजों का? जैसे आपके फ्रेंड का केस, यस। तो उस केस में कैसा होता है कि अगर किसी के साथ कोई एनर्जी कनेक्ट हो गई है तो सबसे पहले तो उसको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो अपने ऑरा पे वर्क करेगा, क्लींजिंग पे वर्क करेगा, ये एनर्जी नहीं रह पाएगी। दूसरा, आप कवच धारण कीजिए। अब आपके धर्म के हिसाब से, जिसका जो भी सुन रहा है उसके धर्म के हिसाब से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप माँ काली कवच ही कीजिए जी। आप अपने धर्म के हिसाब से कीजिए। जो क्रिश्चियन है वो साम 91 सुन सकते हैं, हिंदू माँ काली धर्म कवच सुन सकते हैं, काल भैरव कवच है हमारा, बजरंग बाण है। अगर ऑरा तक कोई एनर्जी है तो उसको ईजिली आप निकाल सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फिटकरी कैम्फर डाल के लेमन एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। आप इसको अभी मतलब मंत्रित कर सकते हैं, हाथ डाल के इसमें इंटेंशन डालिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस पानी से जब मैं नहाऊंगा दूर हो जाएगी। इसमें आप गौमूत्र भी डाल लीजिए, गंगा जल, ये बहुत पवित्र हो जाता है, आपके पूरे ऑरा को क्लियर कर देगा ये। और सबसे मेन होती है आपकी इंटेंशन। आप सिर्फ इसको बना लिया और नहा लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आप उसमें इंटेंशन डालिए, अपने हाथ डाल के, अपनी ऊर्जा डाल के। ये हमारे चैनल्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स, यहाँ से एनर्जी पास आउट होती है। हीलिंग्स भी जब हम करते, चाहे रेकी करें, हाथों के द्वारा होती है। आपने अपने हाथ डाले, इंटेंशन डाली, उसको क्लॉकवाइज करा कि अब नाउ माय ऑरा इज शील्डेड, मेरा ऑरा अब शील्ड है, और उस पानी से नहाइए। आप सर से स्नान लेके नहाइए, लगातार नहाइए, आपका देखिएगा, क्योंकि ऑरा ही ब्लॉक होने से आपकी सारी अपॉर्चुनिटी बोलो, पैसा बोलो, हर एक चीज़ ब्लॉक हो जाती है।
क्योंकि सबसे मेन तो पहला ऑरा ही है ना चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ से क्लियर होगा। फिर अपने अपने धर्मों के हिसाब से आप अगर क्रिश्चियन है तो साम 91 पढ़ सकते हैं, रियाक पढ़ सकते हैं, मुसलमान वो तो वैसे भी पढ़ते ही है, एक्चुअली उनका तो बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है प्रोटेक्शंस का। हिंदू जो है दे कैन लिसन, आपका बजरंग बाण कर सकते हैं, हनुमान काली कवच, चालीसा। हाँ काली कवच कर सकते हैं, ओके। काल भैरव अष्टकम भी बहुत है। तो और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है सिंपल जो कर सकते हैं, आप सुबह सुबह जाइए सूर्य में, क्योंकि सन एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है जो आपके सोलर चक्रा से लेकर आपकी सोल से लेकर आपके ऑरा को लेकर सब कुछ एनर्जाइज करता है। 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः ओके। आप ये बोलिए, 11 बार बोलिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ये बोलिए कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी क्रिया मुझ पे की गई है वो दूर हो, क्योंकि हर चीज आप माइंड से ही तो एक्सेप्ट कर रहे थे, अब माइंड से ही आप रिलीज कर रहे हैं। Got it. ये बहुत सिंपल टेक्निक बट इट इज वेरी पावरफुल। Got it. ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये तो चलिए प्रोटेक्शन के बारे में बात होगी। अभी जो आपने एस्ट्रल ट्रैवल में, पता नहीं क्यों टंग मेरी अटक जाती है, एस्ट्रल ट्रैवल, तो इसके बारे में मेरे को बताइए थोड़ा सा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस उस तरीके से करा तो वो भी बताइए जरूर। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जैसा है कि कई बार लोग अनअवेयर स्टेट में ट्रैवल करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है, सो रहे हैं, बॉडी उठने, सिंपल तरीका बताती हूँ, उठने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ हम कहीं और हैं इस समय, हम कुछ गिरता हुआ देख रहे हैं अपने आप को, कई बार हम कोई नई चीज़ें देख रहे हैं सपने में, किसी से मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं और बॉडी उठ नहीं पा रही है। आप चाहे दिन में सो रहे हो चाहे रात में सो रहे हो बट आपकी बॉडी नहीं उठ पा रही है। उस समय आपकी सोल एस्ट्रल ट्रैवल करती है, एक सिल्वर कलर की कॉर्ड होती है जो आपसे जुड़ी होती है उस सोल तक, तो वो वहाँ ट्रैवल करती है। मैंने भी कई बार ट्रैवल अवेयर स्टेट में किया है, जब हम किसी क्लाइंट का केस कर रहे होते हैं या डील कर रहे होते हैं या फिर कोई एनर्जी एनालाइज करनी होती है, तो उस समय आई डू द एस्ट्रल ट्रैवल। आज चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपसे और आपके बारे में जानता हूँ, जिस तरीके की जैसे आपने मेरे को बताया। आपने मेरे को ये भी कहा था, जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी, आपने मेरे को कहा था कि शुभ, मैं फोन पे बात करते ही मैं किसी की भी एनर्जी समझ जाती हूँ कि क्या उसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आप हाव भाव बता देते हो। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? फर्स्ट नेम से ही बता दूंगी, आप बात कर रहे हो तो ही पता चल जाएगा, साइकिकली सारा एनर्जी टैप करके ही पता चल जाता है कि इस इंसान की एनर्जी कैसी है, ओके। किस इंटेंशन से है, क्या है बंदा क्या नहीं है। क्योंकि देखिए आजकल कोविड के बाद से तो मैक्सिमम ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो मैक्सिमम फोन कॉल सेशंस है मेरे तो सारी चीज़ें हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। कोई बच्चा आया है कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, टैप किया सब दिख जाएगा, चीट कर रहा है, क्या चीट कर रहा है, किसके साथ है, कैसे है, एवरीथिंग सब कुछ दिख जाता है। फिर कुछ भी कार्ड्स मुझे खोलने के, आई एम अ टैरो रीडर आल्सो, कार्ड्स नहीं खोलना, कुछ नहीं खोलना, बस ये साइकिक सीक्रेट्स आप बता रहे हैं कि आप इतना एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स, ये भी इंक्लूडेड है? क्या बात है, दैट्स ग्रेट। तो वो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कार्ड्स ओपन करने की, मुझे साइकिकली सब कुछ दिख जाता है, तो आई टेल देम कि ये है। ठीक है, चलिए टेस्ट ले लें आपका थोड़ा सा। इतनी हमारी अभी नहीं है क्षमता कि हम आपका टेस्ट ले पाए, लेकिन आपसे कुछ जान लेते हैं। चलिए मेरे को आप मेरे बारे में बताइए। आपने मेरे से इतनी वार्तालाप करी, आपने मेरे से फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन करी, क्या आपको पता लगा मेरे से बात करके, और अभी आपको क्या पता लगा? चलिए बताइए जी। देखिए जब फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था तब तो एनर्जी मुझे पॉजिटिव लगी, ऐसा नहीं कि आई वाज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि नहीं भैया, मैं मुंह पे बोलने वाले बंदों में से हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आपको तभी बोल देती थी। हाँ, एनर्जी आपकी ग्राउंडेड है, एक्चुअली आप पॉजिटिव का साथ साथ ग्राउंडेड हो। पॉजिटिव बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक होता है जिसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है कि हाँ कुछ भी हो रहा है, हाँ सब चीज़ें हो जाएगी बेटर। तो एक आप में कामनेस है, शांति है आपके ऑरा में, ऑरा रीड कर रहे हो मैं आपके, तो ऑरा शांत है। हाँ थोड़ा सा काम को लेकर आप थोड़ा सा हो पैशनेट हो, लेकिन पॉजिटिव भी हो अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। बाकी ओवरऑल आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिविटी अराउंड यू आपके ऑरा में।
तो आपका अगर लक फैक्टर देखूं मैं, जी वो डेस्टिनी पाथ पे चल रहे हो आप अभी अपने, जहाँ आपको डेस्टिनी ले जाना चाहती है, आप वहाँ उस पाथ पे चल रहे हो, तो यू आर ऑन राइट पाथ जो मुझे दिख रहा है। ओके ठीक है थैंक और यू ज्यादा डिटेल में मैं एक्चुअली हाँ जी हाँ जी नहीं, ज्यादा नहीं जाऊंगी, वो फैमिली वैमिली वो पूरा फिर पीछे का सारा चीजें दिख रहा आप मेरे को बताइएगा ऑफ द कैमरा मैं आपसे है। जानूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना जाने, देखिए आपने मेरे को बताना है ठीक है। पर्सनल स्टेप्स हो जाते हैं। फैमिली ओके, सब अच्छा है लेकिन all अच्छा good? दिख रहा है, फैमिली भी अच्छी दिख रही है। मदर से कनेक्टेड ज्यादा हो क्या? बिल्कुल मदर वाइफ है, मदर कनेक्टेड, मदर से ज्यादा कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज मदर एनर्जी में दिख रही है आपकी स्पेस में, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। आप मेरे को आप बताइए मारण क्रिया की हमने बात करी, कहीं ना कहीं एक शब्द भी उससे निकल कर आता है वशीकरण। अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा, उन्होंने कहा कि हम वशीकरण करते हैं एंड जिन लोगों के प्यार मोहब्बत के इश्यूज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे वो लड़का हो लड़की से, लड़की हो लड़के से, सो हम उनकी हेल्प करते हैं राइट। सो मेरे को भी कहीं ना कहीं अजीब भी लगी ये चीज कि मैंने कहा यार जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है कि हमें किसने राइट दिया। तो वशीकरण आपकी नजर में क्या है और वशीकरण एक्चुअल में होता है? वशीकरण भी एक तरह से अगर मैं बोलूँ ब्लैक मैजिक है। व्हाई सो? बिकॉज इट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग, किसी की विल को आप कंट्रोल कर रहे हो उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके। तो अगर किसी के ऊपर आप कोई क्रिया कर रहे हो जी ठीक है, जिसपे आप उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, वो वशीकरण कंसीडर किया जाता है। वश में करना एक्चुअली किसी को, अपनी कोई भी इच्छा को पूरा करने के लिए आप उस सामने वाले की विल के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हो। तो एज पर यूनिवर्सल लॉ इट्स नॉट गुड, ठीक है। ओके इस पे भी इंटेंशन होती है। अगर कोई नेगेटिव इंसान है जो घर में बहुत नाटक कर रहा है, एडिक्टेड है, मार रहा है बीबी को, यू कैन डू सम क्रिया टू कंट्रोल हिम, अच्छा करने के लिए उसको, ठीक है। बट मैक्सिमम ये करता नहीं कोई, लोग जाएंगे नेगेटिव करने के लिए, इन द सेंस जैसे बोला जा रहा था कि अभी आई डोंट वांट टू से समथिंग अबाउट इट, बट यस, किसी के विल के अगेंस्ट आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते खुद से, क्योंकि वो टेम्पररी होगा। बंदा आएगा, ऑब्सेस्ड होके आएगा आपके पास, लेकिन वो आपको दिल से चाहेगा नहीं। वो एक कंट्रोल और एक फियर की एनर्जी में ही आप रहोगे हमेशा, उसे खोने के डर से कि मैंने अभी तो वशीकरण करके इसको लेकर आई, चला गया तो, क्योंकि टेम्पररी है ये। सो लॉ के अगेंस्ट भी है, यूनिवर्सल लॉ के, कर्मा हिट मारेगा ही मारेगा। और दूसरा, आई डोंट कंसिडर इट गुड। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बता सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए कि ऐसा करे कोई आपके साथ, थोड़ा अवॉइड करो, लाइक कैसे कर सकता है वशीकरण, किन किन चीजों से कर सकता है, थोड़ा प्रिकॉशंस बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? देखिए, वशीकरण बेसिकली किसी की भी कोई भी चीज ली जाती है, चाहे कपड़ा लिया जाए, चाहे बाल लिए जाए, चाहे नाखून लिया जाए, उसका पर्टिकुलर इंसेंस चाहिए स्ट्रॉन्ग वशीकरण के लिए, अगर ये मिल रहा है तो। अदरवाइज फोटो से भी करते हैं लोग, ठीक है, वशीकरण क्रिया कर रहे हैं। इसमें कैसे होता है वशीकरण हो रहा है किसी पे, ये कैसे पता करे? सबसे पहली बात तो ठीक है जी बताइए। तब तो इंसान को पता चलेगा ना कैसे बचना है। सही। बचने से पहले अवेयरनेस होना जरूरी है कि मेरे इंसान पे के है लिए, वशीकरण है या नहीं है, है। कैसे पता लगाया जाएगा? तो अगर किसी इंसान पे वशीकरण हो रहा है, ये चीज आपकी यहाँ से जाता है, थॉट्स थर्ड आई से, यहाँ पर उसको दर्द होना शुरू होगा, ठीक है, और कंटिन्यू यहाँ थॉट्स फील होंगे उसको। जो इंसान करवा रहा है उसके ख्याल आते रहेंगे आपको, उसके प्रति एकदम से आकर्षण बढ़ जाएगा। जो सम्मोहन क्रिया है, जी 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 सही। किसी को सम्मोहित करना राइट होगा। आप नहीं चाहते हो कोई काम करना, चलो प्यार जी। का अलग हटाती हूँ मैं, मान लो कोई ऐसी क्रिया किसी पे की जा रही है, किसी को वश में किया जा रहा है जहां वो नहीं चाहता है कुछ करना, बट फिर भी वो कर रहा है, दैट इज वशीकरण। आप पपेट बन जाओगे, आप मेंटल बैलेंस आपका चला जाएगा, फियर में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, आपको अनईजी फील होने लगेगा, क्योंकि आप तो वो हो ही नहीं जो आप बन रहे हो, क्योंकि कोई और आपसे कोई और क्रिया करवा रहा है। तो आपको एक्चुअली मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आने लगेंगे। आप
इमोशनली भी बहुत लो फील करने लगोगे, और मेंटली तो आप हो ही रहे हो लो, और स्पिरिचुअली भी साथ के साथ आपका ऑरा भी वीक होता जाएगा। ओके, गॉट इट। और इसमें ये भी बताइए प्रिकॉशंस की क्या क्या, कैसे पता लगेगा कि कुछ ऐसा भी कहते हैं खाने से मीठा खिला दे, कोई वो खिला दे, हाँ, वो वो चीजें बताइए ना थोड़ा सा। मंत्रित हाँ, करके कि ये खिलाया चीजें नहीं जाता खानी है, चाहिए, कोई अगर दे तो मत खाओ। सफेद चीज में होता है। हम्म। और एक वशीकरण तो मासिक धर्म के द्वारा किया जाता है, जो बहुत गंदा वशीकरण होता है। मूवी आई थी दृश्यम, उसमें जो विलन था उसने लड़कियों पर ऐसा वशीकरण करा कि वो कुछ भी बोलता और वो लड़कियां करती, चाहे किसी को मारना हो या लड़कियों को ये तक कह देता था कि चीनी खा ले, तो तब तक खाते रहेंगे जब तक वो इंसान माइंड बोले ना। कंट्रोल, इट्स टोटल माइंड कंट्रोल। आप अगर कोई बट दीज बहुत, थिंग्स आर ट्रू। हाँ, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग किसी इंसान के, मैंने जैसे बताया कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ उस इंसान की ले सकते हो, अगर उसके द्वारा आप कर रहे हो, उसका पपेट बना के कर रहे हो, गुड़िया बना के जो बोलते हैं, वुडू डॉल बना के, दैट इज समथिंग कि वो बंदा पपेट की तरह नाचेगा जैसा आप नचाओगे उसे। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन डालता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, मानते हैं उनको? उन्होंने एक बात कही थी ऑन कैमरा, लाइव कैमरा, मैं ये बैठा, मैं ये रही मेरी फोटो, मेरे पे कोई वशीकरण क्या तंत्र क्रिया कुछ भी करके दिखा दे, खुला चैलेंज है। अब उनकी तो शक्ति इस तरीके से, राधा नाम में ही सब कुछ है, मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ वो चेंज ले आए हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति पर वशीकरण हो सकता है जो भगवान का नाम लेता हो इतना, अगर मेरे को विश्वास है कि मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे पे कृपा है ऊपर वाले की, यार मेरे को विश्वास है, अंधा विश्वास है, तो मेरे पे कैसे कोई वशीकरण कर सकता नहीं है? होगा, आपके विश्वास की वजह से नहीं, आपकी विल पावर की वजह से नहीं होगा। अगेन, वशीकरण और ये क्रिया है, अब देखिएगा, सुनिएगा, जो लोग वशीकरण कर रहे हैं उनसे उनका रिजल्ट पूछिए, कितना % रिजल्ट आ रहा है ना, पूछते रिजल्ट्स। जरूरी नहीं है 100% लोगों पे वशीकरण होगा, ओके, कई लोगों पे बिल्कुल नहीं सही। भी होता है। क्यों नहीं होता है? उनका इतना मेंटल स्ट्रॉन्ग बिलीव है खुद पे और यूनिवर्स पे, और जो भी डीटी को वो मानते हैं कि उनपे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं काली की भक्त हूँ, कोई भी, आपने मुझसे खुद बोला था कि आप पे कुछ नहीं होता, मैं कहा, नहीं, काली की भक्त तो कैसे होगा, वो खड़ी हो सही, जाएगी सामने। इट सही इज बात। माई बिलीव कि मुझ पे कुछ होने से पहले माँ खड़ी होगी, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे प्रेमानंद जी ने बोला। तो आप जिस पे बिलीव करते हो वही आपको बचा लेता है, तो आप पे क्रिया नहीं हो सकती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका बिलीव स्ट्रांग है। कई लोग जो बहुत ही लो एडिक्टेड एनर्जीज में हैं, उन पे वशीकरण बहुत जल्दी वर्क करेगा। जो फियर बेस्ड ऑलरेडी डरा हुआ इंसान है, तो डर में तो और डराओगे तो और डरेगा वो। पता है, आपसे बात करते करते मेरे को कोट याद आया, मैंने एक वीडियो में भी बोला था, काफी अच्छे व्यूज आए थे, लेकिन वो सच है, इस बात पे जायज है वो कोट। उस कोट में था कि दैट नेवर मेस विद अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू नेवर नो व्हाट पावर्स आर बिहाइंड देम। जी, मैंने भी देखा है ये। और दिस इज ट्रू एक्चुअली। आप कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को वो जैसा दिखता है वैसा मत समझो, क्योंकि उसके पीछे इतनी शक्तियां खड़ी होती है उस एक सिंगल इंसान में। वो बेशक ना दिखे, लेकिन अगर उसकी आंख से एक आंसू गिरा है, आप ये सोच लीजिए आपके खानदान का सारा इंसान रोएगा। और मेरे साथ हुआ है ऐसे, मैंने देखा है लोगों को मेरे आगे रोते हुए, बर्बाद होते हुए, जिन्होंने मुझे रुलाया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं बैठ के मंदिर में माँ को देखती थी, माँ तू है ना, बस देख लेना। एंड शी actually she would do this thing. दैट इज ट्रू, दैट्स, ये चीजें हैं, मैं So ये मानता हूँ इन होता चीजें। है, ये मेरे को भी कोट है। अच्छा ये सच है ये, और ये लोगों को समझनी चाहिए बातें, और विश्वास करना चाहिए किसी ना किसी एक ऐसी शक्ति पे, और पॉजिटिव शक्ति पे वो बहुत विश्वास रहे तो अच्छी बात है। लोग तो Sorry. पता है, आप डेमोनिक चीजों को मानते हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भविष्य हमारा पता नहीं कहाँ, लोगों का कहाँ किस अंधकार में है, मुझे नहीं समझ आता। बट माइट भी कह लीजिए कि लोग कहीं ना कहीं उस वे में इसलिए जा रहे हैं, लालच कह लीजिए, Shortcuts. इल्यूमिनाटी एक वर्ड है, आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? कुछ सुना आपने क्या ये? मैंने सुना है। क्या क्या आपकी नजर में क्या है ये चीज? नो, एक्चुअली ये एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर पावर्स के लिए,
मतलब लोग जाते हैं और ये उनको चूज करते हैं जिनमें ऑलरेडी पावर हो। हर किसी को एंट्री नहीं देते, वरना तो सब तक पहुंच जाएंगे। इनको पता होता है कि एक्चुअल में पावर किसके पास है। मेरे पास आया था एक कॉल, सो मुझे लगा शायद वो प्रैंक कॉल है या फिर फेक कॉल है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। जी बट दिस थिंग हैपेंड। वो अप्रोच करते हैं उन लोगों को जिसके पास पावर है, और कई लोग लालच में आके भी अपना नेम फेम सक्सेस पाने के लिए भी जाते हैं वहाँ। इंडिया में ना जब भी लोग वर्ड सुनते हैं साइकिक, लोगों के मन में ना एक डर आ जाता है कि यार ये भूत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यार इनसे जुड़े हुए हैं ये लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो डर है, ये डर की तरह लेनी चाहिए इनको ये चीजें, या एक पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए? इंडिया में अगर साइकिक बोलूँ मैं, साइकिक जी। बेसिकली वेस्टर्न वर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी साल अब्रॉड के क्लाइंट्स के साथ डील किया है। इंस्टाग्राम तो बाद में आया, हमारे टाइम पे फेसबुक चलता था, तो फेसबुक पे हम काम करते थे काफ़ी, और वहाँ के काफ़ी साइकिक फ्रेंड्स भी थे मेरे। तो इट इज़ अ साइकिक वर्ड जो है वो वेस्टर्न वर्ड है। इंडियन वर्ड में इसको बोला जाता है अंतर्दृष्टि या फिर आपकी त्रिदृष्टि, दृष्टि बेसिकली। ठीक है, ये इंडिया में बेसिकली लोगों को ये नहीं पता है कि साइकिक और तंत्र जो है टोटली डिफरेंट है। वो साइकिक को भी तांत्रिक कंसिडर कर लेंगे कि भैया ये That is correct. तांत्रिक ये है, सच है। ये तांत्रिक है, ये मुझ पे कुछ ना कुछ हाँ, गलत कर देगा। हाँ, डरते हैं ये तो डरते हैं हाँ। एक्चुअली, इसलिए डरते हैं कि ये तंत्र में है, ये काला जादू कर देगी। अगर मैं किसी को बोलूँ आई एम साइकिक, तो उन्हें ये नहीं पता साइकिक क्या है। इट इज अ हाईली इंट्यूटिव पावर्स जो आप हर इंसान में होती है, गट फीलिंग, इंट्यूशंस, बस हम में थोड़ी ज्यादा है, डिफरेंस इतना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पावर्स का हम कभी गलत इस्तेमाल, उससे कोई तंत्र नहीं होता, उससे सिर्फ ये आपकी एनर्जी एनालाइज की जाती है साइकिक पावर्स के थ्रू। आपका ऑरा कैसा है ये बताएंगे, एनर्जी ब्लॉकेज कहाँ है ये बताएंगे हमें, आपके गाइड्स आपका क्या मैसेज देना चाहते हैं हम ये कनेक्ट कर सकते हैं, हम ये चीज बता सकते हैं, उससे किसी पे तंत्र नहीं हो रहा। तो साइकिक टोटली डिफरेंट होते हैं तांत्रिकों से, सो इट्स डरने की चीज ही नहीं है। यस, अनदर चीज जो मैं बोलूंगी, फेक साइकिक, बिल्कुल डरिएगा। बहुत है, ये सचाई है। देखिए हाँ, कहीं ना बिल्कुल कहीं है, डरिएगा। बहुत लोग फेक हैं, ट्रस्ट नहीं होता आज की डेट में, इजीली लोगों के पैसे खा जाते हैं, चाहे वो तांत्रिक हों। अब लोग इतने परेशान चल रहे हैं मार्केट में कह लीजिए, या इस जगह पर कह लीजिए, कैसे वो ट्रस्ट गेन करें? आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, फेक पहले तो ये समझना जरूरी है फेक साइकिक क्या है और रियल साइकिक्स क्या होते हैं। जी बताइए। कोई भी, चाहे फेक तांत्रिक हो चाहे रियल तांत्रिक हो, जी। सब चीजों में है। फेक जो है वो आपके अंदर फियर इंड्यूस करके काम करवाने के लिए आपको प्रवोक करेगा। वो उसके पास जाके आप पहले ही डर में गए हो, वो आपके डर को समझ जाएगा कि ये इस चीज में दब रहा है, उसको और टिगर डाउन कर देगा, उसको और दबाएगा और मल्टीप्लाई करेगा कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये वाली क्रिया करने से ही आपका सही होगा, आप कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ कुछ नहीं होगा। ये वर्ड्स होते हैं। 24 घंटे में आपको रिजल्ट दे दूंगा, भैया हमारे काम का तो 40 दिन में रिजल्ट आता है, 24 दिन में कैसे, 24 घंटे में कैसे रिजल्ट आ सकता है? तो फेक होप्स देंगे आपको, पैसे लेके गायब हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम पैसा चला गया, ब्लॉक कर दिया, काम ही नहीं किया दोबारा। तो ऐसे भी होते हैं लोग, दीज आर फेक, जो आपके फियर इंड्यूस करे। रियल साइकिक कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो आपको फोर्स ही नहीं करेगा, वो आपको ऑप्शंस बताएगा, आपको सोल्यूशंस बताएगा। सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स ही नहीं वो करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं, दे विल टेल यू द सोल्यूशंस कि कैसे आप खुद को पावरफुल कर सकते हो, कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। रियल साइकिक आपके जो कह सकते हैं ना फियर है उसको हटाने में मदद करेंगे। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये तो चलिए बात होगी रियल और फेक साइकिक की। हम लोगों ने बहुत पॉडकास्ट करे, लाइक वी हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल्स, काफी तांत्रिक भी रहे हैं, काफी लोग ऐसे जो क्लेम करते हैं हमने सिद्धि भी प्राप्त की हुई है, काफी अच्छी अच्छी एनर्जी से हम लोगों ने पॉडकास्ट करे, ये मैं कह सकता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा जैसे अभी स्टूडियो में आए, आपको कोई एनर्जी फील हुई ऐसी कि क्या कोई ऐसी नेगेटिव चीज आपको महसूस हुई, या एवरीथिंग यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको लगा? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, वरना एंटर करते से ही समझ आ जाता था। क्योंकि हाँ, एनर्जीज जैसे आप बोल रहे हो तांत्रिक है, चीज़ है जी, उनके साथ चीज़ें आती हैं, उनके साथ चीज़ें चली भी जाती है।
ओके अब मेरे साथ मेरे गाइड्स आए हैं, वहाँ ये मेरे प्रोटेक्टर मेरे साथ, हर किसी के प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो उनके साथ ही चलते हैं। तो अगर आए वो चले भी जाएंगे, लेकिन अगर कोई पजेस्ट केस है, कोई नेगेटिव केस अगर आपके यहाँ आता, तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ की बिगड़ती। तो यहाँ आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई भी ऐसी एनर्जीज नेगेटिव मुझे नहीं फील हो रही है, वरना आपका काम चलना बंद हो जाता था। गुड टू हियर दैट, अच्छा लगा सुन के। अब लेकिन मेरे को अपने बारे में चलो थोड़ा सा मैं और वैसे ही आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, मेरे को अपने बारे में बताइए कि आपको मेरे को देख के क्या लगता है कि कभी कोई ऐसे मेरी लाइफ में मोमेंट रहा होगा कि जहां पर मैंने किसी नेगेटिव स्पिरिट से मेरा कभी सामना हो, या कभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही थी इन माय पास्ट लाइफ? पास्ट लाइफ यस, या दिस लाइफ का पास्ट? दिस लाइफ जो लेकिन पास्ट पास्ट है, टाइम, पास्ट टाइम कह लीजिए। ट्रैवल जाओ। काम पे नहीं है, ओके, बट मुझे कोई घर दिख रहा है वहां पे। जो पास्ट लाइफ में जो जिस घर में हम रहे पास्ट हैं। टाइम मुझे बहुत ज्यादा टैप नहीं कर पाऊंगी। पास्ट 20 years बैक एक घर है, डबल स्टोरी था, जी डबल स्टोरी हाउस है, जी रोड थी सामने। हम्म यहाँ पर एनर्जीज थी जो आपने, शायद आप छोटे हो, 7, 8, 9। मैं आपको एक यहीं पे कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि रुकिए, कुछ चीज फिर पर्सनल जाएगा, कुछ चीज फादर की हेल्थ पे था क्या उस समय? आपके आपके घर में दिख रही है चीजें मुझे, अभी वाले घर में पहले जी कुछ पल ऐसे रहे हैं फादर की लाइफ फादर में। की जी लाइफ में बिल्कुल है, सही। पापा के ऊपर चीजें दिख रही है, उसी से मम्मा डिस्टर्ब रहती थी बहुत। 8th और 9th क्लास की ही बात है जो आप कह रही हैं। हम्म, यहाँ से थोड़ा सा इमोशनल आपका ट्रिगर्स है, यहाँ पर कुछ चीजें अभी भी हिडन है आपके अंदर, बहुत सारे जो ट्रिगर आउट होते हैं कभी कभी इमोशंस, यहाँ पर चीजें हैं। इसका इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे नहीं है। ओके, वही पास्ट टाइम मैंने, का। हाँ वही मैंने चेक करा, पास्ट से प्रेजेंट में आके कम हो चुका है, घर पे भी नहीं। अभी आपने कुछ करा था क्या, रिचुअल्स या कोई बिलीफ सिस्टम चेंज किया था अपना? नहीं, बचपन में व्हेन आई वाज इन तो मेरे पे काल सर्पदोष था, तो वो उस वो टाइम। तो अनदर पार्ट ऑफ वर्क है, वो बाद में कट। ज्यादा तो नहीं जाऊंगी मैं, बट हाँ तब वो टाइम मैंने देखा है आपका थोड़ा सा, जो मुझे दिखा एकदम से। बस आई नो क्या आपका घर वर कैसा दिखा। हाँ पापा पे चीजें दिख रही है, घर पे दिख रही है, फिर वो ही हो जाएगा, बहुत पर्सनल स्टफ हो जाएगा, बट हाँ चीजें उस समय आपने फेस करी, अभी मुझे काम में एज सच नहीं दिख रहा है। लेट मी सी इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में जब बहुत बढ़ जाएगा ना आपका काम, तो थोड़ा सा ईविल से और जेलेसी से प्रोटेक्शन रखिएगा बस। इविल साइड लाइक नजर से, बुरी नजर, नजर से बच बुरी के नजर से बच के रहिए। पता है मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नजर भी बहुत लगती है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं नहीं मानता नजर नजर यार। नहीं, नजर इंसान को कहाँ का कहाँ पहुंचा देगी जनाब, पता भी नहीं चलेगा। और कैसे उसके बचने के लिए क्या उसके करना बचने चाहिए? के लिए आजकल नजर बट्टू लगा देते लोग ईविल, बट इट डजंट वर्क, आई टेल यू अच्छा, व्हाट लोग वर्क्स। कहते हैं, देखिए अभी आपने बात करी नजर की, किसी पे अगर बुरी नजर हो तो उसको बुरी नजर से कैसे बचा रखे, अपने आप को कैसे बचा के रखे बुरी नजर से, कुछ ऐसी रेमेडीज बता सकते हो? बिल्कुल, सबसे बढ़िया रेमेडी जो है आपकी, वो अगेन मैं बोलूंगी, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए।
आपका है। ऑरा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जल्दी आप एनर्जीज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ठीक क्योंकि है। ऑरा में अगर क्रैक है, इमीडिएट कोई भी इंटेंशन है, बुरी नजर क्या है, इट वर्क्स विद इंटेंशन। नजर ऐसा थोड़ी किसी इंसान की नजर लग गई आप पे, हाँ जी। उसके थॉट्स लग रहे हैं आपको, वो जो सोच रहा है कि यार इतनी जल्दी ग्रो कर गया, हाय लग गई थॉट उसका। तो वो जो But, हम तो लेकिन देखिए हमारा काम है कर्म करना यार, अब हम कैसे उस चीज हर से कोई काम प्रोटेक्ट करेंगे? करेगा, बट अपने आप को, थॉट्स भी तो आपके हैं, शील्ड मारिए ना, कंटिन्यू अपने आप को व्हाइट लाइट की बबल शील्ड में विजुलाइज कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए। आपका ऑरा, आप खुद देखिए, पॉजिटिव आदमी पे इतना जल्दी नजर भी नहीं लगती, क्योंकि ऑरा, आपके ऑरा क्या है, आपके थॉट से बना हुआ आपका आभा मंडल, आपका एनर्जी सेट, आपका एनर्जी जो बाहर 7 ऑरा है, जो ये आपके एनर्जी से बनते हैं, और आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव होगी आपका ऑरा उतना स्ट्रांग होगा। कहते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव बोलो, व्हाई, बिकॉज आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, कोई एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि वो शील्ड है आपकी एक्चुअली। सही। अरे लोगों को समझनी चाहिए कि कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं? देखो, लोग नेगेटिव बोलते तो हैं, बट सेल्फ हैक्स और सेल्फ कर्स भी खुद को करते हैं उसमें। दैट मीन्स कि आप अपने बारे में भी बहुत बार नेगेटिव, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, होने ही नहीं वाला मेरे जीवन में कुछ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मैंने क्या बुरा कर दिया। ये वर्ड्स आपको पता है, दीज आर द हैक्स। इनको हम हुडू में हैक्स बोलते हैं, आपके कर्स बोलते हैं, यू आर कर्सिंग योरसेल्फ। बल्कि वही दूसरे, देखिए गरीब आदमी है, रिक्शा चला रहा है, बट पॉजिटिव है कि भैया चल आज 500 कमाए, मैं कल 1000 कमा लूंगा। क्यों? दर्द में तो वो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी उसका सोचने का नजरिया चेंज कर देता है आपकी किस्मत भी बहुत बार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। देखिए आपके इंस्टाग्राम में भी जो आपका हैंडल है उसका नाम है माँ काली ब्लेसिंग्स। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं जहां पर आपने कुछ ऐसा महसूस करा हो, किसी के घर जाके किसी की हेल्प करने गए, लेकिन आपको लगा कि माँ काली की साक्षात यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आपके बस की नहीं है हैंडल करना? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बता सके? कई बार केसेस जो होते हैं, पोजेशन केसेस होते हैं, कई बार मैजिक केसेस होते हैं, तो उनमें कई बार नहीं, हमेशा ही माँ साथ होती है एक्चुअल में। क्या बात। क्योंकि उनकी, देखिए उनके बिना तो मैं तो सिर्फ इंसान हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो यही बोलती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हम कुछ नहीं करते हैं, हमें से हम सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हम, वो ही खड़ी होती है सब करने वाली। मैं अगर ये बोलूं मैं जिन उठा के फेंक रही हूँ, क्या है मुझ में इतनी सक्षमता? तो हम आवाहन करते हैं उनका कि माँ आप आए, और इस समय ये इंसान को ये तकलीफ हो रही है, इससे अब आप निजात दिलाएंगे, मेरा काम हो गया, मैंने कर दी कास्टिंग मेरी, अब आपको समर्पित कर दिया इसको, वो देखेगी बाकी का, मुझ तक कोई चीज आती ही नहीं है। तो करने वाले तो वही है ना, चाहे काल भैरव तंत्र में आप बोलो, चाहे काली तंत्र में बोलो, आप इन सब में वही आते हैं। तभी तो इन्हीं का नाम आता है ना तंत्र में, काली तंत्र। क्यों? शी इज डूइंग एवरीथिंग। देखिए शिखा मैम, एक चीज मेरे को लगती है कि चलिए आप इसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं, देयर आर मैनी पीपल जो गलत उपयोग करते हैं इन चीजों का। कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि माँ काली की शक्तियों का गलत उपयोग भी करा हो लोगों ने? देखिए, माँ के लिए सब समान है। मैं आपको सच बताऊं, सही। मैंने ये माँ से भी पूछा था क्यों ऐसा, कि तब उन्होंने बोला मैं माँ से भी कम्युनिकेट करती हूँ। तो उन्होंने एक ही चीज मुझे बताई कि बच्चा तो वो भी मेरा है, उसने भी मतलब मुझे मनाया है, करा है, बलियां चढ़ाते हैं, करते, माँ को मनाते हैं, तो क्रिया तो करते हैं, लेकिन उसने गलत भाव से किया तो वो भोगेगा अभी। तो आप देखिएगा, कोई भी गलत क्रिया करवाने वाला इंसान जो बार बार किसी पे काला जादू करवा रहा है, उसका खुद का भी परिवार नष्ट होता जाता है, उसकी खुद की भी तबीयत खराब होती है, वो एक कंकाल की तरह दिखेगा आपको आगे। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जो अपने ही अपनों पे तंत्र कर रहे हैं, और उनकी बाद में जो दुर्गति होती है ना, क्योंकि कर्मा विल कम बैक, कर्मा आएगा ही आएगा, वो तो माँ है, वो तो सबके लिए करेगी, लेकिन आप क्या करवा रहे हो, ये तो आप पे भी है ना। फिर आपका कर्मा तो आपको फेस करना ही करना है। माँ के लिए तो अच्छा बुरा दोनों बच्चे बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। वो तो वचनों में बंध जाती है। क्या बात है।
अब ये सच है, लेकिन कर्मों से तो कोई कह लीजिए नहीं बचा। कार्मिक सर्कल है, घूम फिर के तो आनी है चीजें आप पे। जो आपने करा है कर्मा, बोया है वो तो आपको मिलेगा। जो बीज बोओगे वही तो पाओगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपसे और जानना चाहूंगा, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिंदगी के बारे में ही पूछता हूँ मैं, जो आपने फेस करा है चीजों को। स्पिरिट्स के बारे में थोड़ा सा और हल्का सा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अभी आपने मेरे को कहा कि शुभम मैं हॉन्टेड हाउस एंड ऑल इन सब चीजों में जाने वाली हूँ। देखिए, हम जब ये विचार अपने मन में मेरे में आया, मैंने सोचा, मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर भी आया। मैंने कहा यू हैव गट्स, आप में बहुत ताकत है, और वो ताकत किनकी ताकत है, इसलिए आप में ताकत है। ठीक है, जिनको आप मानते हैं हम भी, लेकिन वो एक बिलीफ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ यार। अब मैंने आपसे किस्सा भी शेयर करा, देखिए मैं भी कहीं ना कहीं डरा हूँ, तभी वो वाले इंसिडेंट में मैं पीछे हट गया। अब आप ये सब करने की सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डर, क्योंकि डर तो एक ह्यूमन नेचर है। आपने ही ये कहा है कि शुभम ये तो ह्यूमन की क्या कह लीजिए उसको, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रवृत्ति है। तो कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना डर। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगता डर आपको? डर का ऑपोजिट प्यार है। जब आपके दिल में अथाह का प्यार है हर चीज के लिए, मुझे तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे लिए तो डीमंस भी प्यारे हैं, मेरे लिए तो स्पिरिट भी प्यारी है। मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। आई वर्क विद लूसीफर, फादर लूसीफर, मैं उनके साथ भी काम करती हूँ, गॉडेस लिलिथ के साथ भी काम करती हूँ, अफ्रीकन डिटीज के साथ भी करती हूँ, माँ के साथ भी करती हूँ। तो आपके दिल में अगर प्यार है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, तो कुछ भी नहीं करते हैं। मैं तो बीच में बैठ के तंत्र करती हूँ। मेरे को लगता है आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। जैसे भी आपने बात करी लूसीफर की, अगर हम टॉपिक खींचे, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में बता दीजिए, हु इज लूसीफर फॉर यू? लूसीफर कौन है, कैसा दिखता है, क्या है ही लूसीफर? इज वेरी ब्यूटीफुल, वो तो बहुत हैंडसम। मेरे लिए तो जो मुझे रूप दिखाया है, फादर लूसीफर हम इन्हें बोलते हैं, ही इज अ फॉलन एंजल। जैसे आर्च एंजल माइकल है, इनके भाई कंसिडर किया जाता है इन्हें। बट आर्च एंजल माइकल वर्क विद लाइट, और ये वर्क करते हैं डार्क लाइट के साथ। तो दोनों तरफ तो बैलेंस करना होता है ना। अगर आप टैरो का चैरियट देखेंगे, उस चैरियट कार्ड में भी दो फिनिक्स हैं, एक लाइट और एक डार्क। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क। लोग डरते हैं कि ये गलत है, बट नो, ही इज वेरी, और इनको हम बोलते हैं राइजिंग स्टार, वीनस, शुक्र, जो सब कुछ देता है आपको, वो इनके अधीन। ये सब कुछ देते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, सब, बस रिस्पेक्ट, सिर्फ रिस्पेक्ट। लोग बोलते हैं पैक्ट बनाओ, ये बनाओ, आई नेवर मेक एनी सॉर्ट ऑफ पैक्ट। मैंने कभी किसी के साथ पैक्ट नहीं बनाया। इवन इफ आई वर्क विद डीमंस, नो, आई रिस्पेक्ट देम। ऑफरिंग, सिंपल ऑफरिंग चाहिए होती है इन्हें। लोगों के काम करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं, और मेरा तो एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता है कि सेक्रीफाइसेस ज़रूरी है किसी भी पावरफुल तंत्र के लिए, बट प्यार ज़रूरी है एक्चुअली। डू यू थिंक प्रेजिंग देम इज गुड यार? नो, एक्चुअली व्हाट आई फील कि देखिए, एक चीज़ है सिंपल, ह्यूमन बोलो या फिर आप इनको बोलो, हर किसी को रिस्पेक्ट और प्यार ही तो चाहिए। अगर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूँ, आप बैठोगे मेरे पास? आप मेरे लिए कुछ करने वाले हो? मुझे समझने वाले हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। If I give you respect, yes, then you will say, okay शिखर मैम अच्छी है। रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट, दैट इज द ह्यूमन नेचर। और एक रिस्पेक्ट के भूखे हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा हर इंसान उसी, वही तो चाहता है, वैल्यू। हर इंसान वैल्यू तो चाहता है, वर्थ तो चाहता है। So that is what you give them respect, and they will give you everything. That is what is the funda. It is my funda basically. हर एक इंसान अपने नजरिए से तंत्र को देखता है, मेरा नजरिया टोटल डिफरेंट है। वो मेरे को पता लग गया। एंड थैंक यू सो मच, ये चीज़ें जानकर इतना अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट जब हम भी करते हैं हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, और हमें बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि हमें माँ की शक्ति के बारे में कुछ जानने को मिला, थोड़ा बहुत कह लीजिए। क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास जितनी नॉलेज है, शायद मैंने कोशिश करी वो ऑडियंस तक भी पहुंचाने की इस पॉडकास्ट के जरिए। एंड कहीं ना कहीं उनकी कृपा है जो आज हम ये पॉडकास्ट कंप्लीट कर पाए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई है हमें पॉडकास्ट करते हुए, कैमरा हमारा काफ़ी बार बंद हुए हैं, बट
ट्रस्ट मी, इट वाज रियली वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू एंड मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आए। काफी टॉपिक्स ऐसे हमारे रह गए हैं अभी कवर करने, जो कि मैं चाहूंगा कि उनके बारे में बात हो, क्योंकि मैंने भी जिनके साथ बात करी है कहीं ना कहीं आंसर्स प्रॉपर अभी नहीं मिल पाए उन चीजों के। एंड देखिए, डेमोनिक एनर्जी की अगर हम बात करें, किसी भी शैतानी ताकत की बात करें, लेकिन एक ताकत उसमें सबसे बड़ी है और वो है मां काली की ताकत, हमारे भगवान की ताकत। क्योंकि अगर आपका विश्वास है उन पे, डेफिनेटली कोई एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती। और आपको अगर अपना ऑरा स्ट्रांग रखना है तो डेफिनेटली जो रेमेडीज आपको बताई गई हैं उसको फॉलो कीजिए और एक बिलीव, अपने भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि उनसे ताकतवर कोई नहीं है। और नाम जप करिए यार, मानिए, पूजिए, सो दैट आपकी लाइफ में चीजें आसान हो। अच्छी चीजों को फॉलो कीजिए, गलत लोगों के पीछे मत भागिए। इस पॉडकास्ट का भी मेन एजेंडा भी यही था कि हम सच्चाई से आपको रूबरू कराएं। एंड आप लोगों को ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा है, कमेंट कर सकते हैं, अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डायरेक्टली डिटेल्स शिखा जी तक पहुंचाएं एंड इनकी इंफॉर्मेशन भी, हम कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है हम डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे, सो दैट क्या पता आपकी समस्या इस पॉडकास्ट के जरिए सॉल्व हो जाए। सो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, एक ऐसे ही अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone. And again, thank you so much, Shikha ji. Jai Maa Kali. जय माता दी, जय माता Thank you so much. Jai Maa Kali.